मुख्यमंत्री सुक्खू ने हमीरपुर दौरे के तीसरे दिन दोसड़का में आयोजित टैबलेट वितरण समारोह एवं मुख्यमंत्री बाल पोषक आहार योजना का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम में पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी के अलावा विधायक सुरेश कुमार, विधायक डॉक्टर रंजीत राणा, केसीसी बैंक चेयरमैन कुलदीप पठानिया भी मौके पर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री सुक्खू का मंच पर पहुंचने पर शॉल टोपी पहनाकर और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि 17,510 टैबलेट का वितरण किया जा रहा है, जिसमें भविष्य में शिक्षकों के साथ छात्रों को भी सार्थक लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा में अध्ययन के साथ पढ़ाने की दिशा में बढ़िया से काम हो, इसी के चलते टैबलेट बांटे जा रहे हैं। रोहित ठाकुर ने कहा कि डिजिटलाइजेशन की ओर विभाग का महत्वपूर्ण कदम है और 16 करोड़ से ज्यादा की राशि का प्रावधान इस योजना के लिए रखा गया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि हिमाचल सरकार अपनी सीमित संसाधनों से पौष्टिक आहार योजना भी शुरू कर रही है, जिसमें सप्ताह में एक बार पौष्टिक आहार प्रदान किया जाएगा। इसका लाभ 5.5 लाख से अधिक प्राइमरी स्कूलों के बच्चों को मिलेगा। दो महत्वपूर्ण कार्यों की बात कर रहा था। हमारे जो प्राइमरी स्कूल के टीचर्स हैं, उनके लिए लगभग कोई 17,510 आज माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा हमारे टैबलेट्स का वितरण का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। और जैसे हमारे साथी जो मंच का संचालन कर रहे हैं, निश्चित रूप से इसका बहुत ही मैं समझता हूँ सार्थक परिणाम रहेंगे। चाहे शिक्षा में अध्ययन की बात हो, पढ़ाने की बात हो और मूल्यांकन जो सबसे महत्वपूर्ण है, इस दिशा के साथ ये निर्णय लिया गया। जितने भी हमारे रेगुलर हमारे जेबीटी है, टीचर सीएचटीज है, सबको ये टैबलेट का वितरण आज किया जाएगा, क्रमवार किया जाएगा, जिसका शुरुआत आज हमारी हमीरपुर से हो रही है। और डिजिटलाइजेशन की तरफ विभाग का ये महत्वपूर्ण कदम रहेगा। लगभग कुछ 16 करोड़ से अधिक राशि इसमें व्यय होनी है। इसी तरह से दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य जो माननीय मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से इनके कर कमलों द्वारा इसकी शुरुआत होगी, मिड डे मील में हिमाचल सरकार अपने सीमित संसाधनों से पौष्टिक आहार योजना भी प्रारंभ कर रही है, जिसमें हफ्ते में एक दिन बुधवार के दिन हमारे एग दिया जाएगा, अंडा दिया जाएगा और उसके साथ जो इसका सेवन नहीं करते हैं उनको जो सीजनल फ्रूट होगा वो हमारे प्यारे बच्चों को मिलेगा। और इसका लाभ भी लगभग कोई 5.5 लाख से अधिक जो हमारे बच्चे प्राइमरी स्कूल्स में हैं उनको इसका लाभ मिलेगा। और वर्तमान वित्तीय बजट में 2024-25 में इसमें माननीय मुख्यमंत्री जहां पूरे हिमाचल प्रदेश का लगभग कोई 18% के आसपास का बजट शिक्षा क्षेत्र में 9,560 करोड़ के आसपास का बंटन किया है, उसमें से 12 करोड़ 75 लाख हमारी इस योजना के लिए रखा गया, जिसका शुभ आरंभ आज हमारा हमीरपुर से प्रारंभ हो रहा है, जिसके माध्यम से हमारे बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को, हमारी जनरेशन को पौष्टिक आहार मिले। इस सोच के साथ इस योजना को लाया गया। जहां 1.5 वर्ष पूर्व हिमाचल प्रदेश की जनता जनार्दन के आशीर्वाद से कांग्रेस पार्टी ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनी थी। वित्तीय स्थिति आप सबके समक्ष है कि कितना बड़ा कर्ज विरासत में हमें मिला। लगभग कोई 76,000 करोड़ का कर्ज हमें मिला, लगभग कोई 10,500 करोड़ के आसपास की देनदारी एरियर्स के रूप में, डीए के रूप में हमने अपने कर्मचारियों को, रिटायर्ड पेंशनर्स को देनी थी। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री, उनका अटल संकल्प था कि हमने हिमाचल प्रदेश को, पूरे हिमाचल प्रदेश का सबसे समृद्ध और खुशहाल प्रदेश बनाना है। इस सोच के साथ हर विभाग को दिशा निर्देश दिए गए। जहां मैं वित्तीय स्थिति की बात कर रहा था, लगभग इसी तरह की
चरमाती हुई आपकी शिक्षा व्यवस्था हमारे को विरासत में मिली। वहीं मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि लोगों के सहयोग से शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने का काम करना चाहते हैं और हिमाचल में सरकार बनते ही ऐसे कार्य की पहचान करनी शुरू की जिसमें पता चले कि पिछली सरकार ने 400 के मिडिल हाई स्कूल सेकेंडरी स्कूल खोल दिए थे जिसमें शिक्षा का स्तर गिराने के लिए काम किया गया। सुक्खू ने कहा कि राजनीति लाभ के लिए चुनावों के समय खोले गए ऐसे स्कूलों को बंद किया क्योंकि इसमें कोई लाभ नहीं मिल रहा था। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन के साथ हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाना है, इसके लिए कड़े फैसले लिए हैं। हिमाचल में कुछ ऐसे स्कूल हैं जहां पर 2 छात्र और 2 अध्यापक एक ही स्कूल में हैं। ऐसे स्कूलों को मर्ज करने का फैसला लिया गया ताकि शिक्षा में गुणात्मक सुधार हो सके। बदलाव है, आपने हमारे पहले भाषण से आज तक सुना होगा कि हमें व्यवस्था परिवर्तन से आत्मनिर्भर हिमाचल की ओर जाना। कुछ स्कूल ऐसे हैं जहां सिर्फ 2 बच्चे हैं, 2 टीचर हैं। हमने उन स्कूलों को मर्ज करने का फैसला किया और कोई भी बच्चा, मैं आपको कहना चाहता हूं, कोई भी बच्चा जो शिक्षा ग्रहण करना चाहता है उसकी शिक्षा स्कूल मर्ज और बंद करने के बाद भी वंचित नहीं रहेगी अगर हमें उसके गाड़ी के किराए के लिए एक भी बच्चे को 15 से 20 हजार रुपया खर्च करना पड़ा कि अगर उस मर्ज स्कूल में उसकी एडमिशन होनी है तो हम 15 से 20 हजार रुपया एक बच्चे को ट्रांसपोर्टेशन खर्च करने से जरूर घबराएंगे। हम चाहेंगे कि प्राइमरी स्कूल में पूरे 5 टीचर हो। अगर 5 टीचर होंगे तभी ही आगे हम बढ़ पाएंगे। मैं यहां स्कूल खोल दूं 3 बच्चों के लिए, 4 बच्चों के लिए। आपने देखा जब मुझे शिक्षा मंत्री जी ने प्रेजेंटेशन दी, कैबिनेट में प्रेजेंटेशन हुई और हमने कहा कि एक भी बच्चा अगर उसका स्कूल 5 किलोमीटर के दायरे में आएगा, 20 हजार रुपया भी एक बच्चे की ट्रांसपोर्टेशन पर मुझे खर्च करने की जरूरत होगी तो मैं 20 हजार रुपया भी खर्च करूंगा। हम आप सब लोगों के सहयोग से शिक्षा के स्तर को हाई क्वालिटी की तरफ ले जाना चाहते हैं। हमने इस दिशा से कार्य करना शुरू किया। पहचान की गई, जब पहचान की बारी आई तो कहा कि पिछली सरकार ने 400 के स्क्रीम स्कूल जिसमें प्राइमरी, मिडिल, हाई, सेकेंडरी और खोल दिए। और खोलने का तरीका क्या किया कि जो दूसरे स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर थे वहां से एक टीचर को बदलकर वहां लगा दिया। जहां अच्छी पढ़ाई होती थी वहां भी उस पढ़ाई में थोड़ी कमी नजर आ गई और हमने फैसला किया कि हम इन 4 स्कूलों को तब तक नहीं, 400 स्कूलों को तब तक नहीं खोलेंगे जिसमें राजनीतिक लाभ के लिए सिर्फ चुनावों के वक्त उसको खोल दिया गया। न शिक्षकों की भर्ती की गई, न ही उसकी क्वालिटी की तरफ ध्यान दिया गया। हमने उन 400 स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया और ये कोई एक बार का फैसला नहीं था, बार बार बैठकर प्रेजेंटेशन ली जाती थी। शिक्षा मंत्री जी जानते हैं 11-11 बजे तक शिक्षा मंत्री जी और हम बैठकर प्रेजेंटेशन लेते थे और उसके बाद हमने फैसला किया कि हमें क्वालिटी को सबसे पहले सुधारना। 3 बिंदुओं की हमने पहचान की। पहला बिंदु, शिक्षा के स्तर पर हमें गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना है और उसके लिए पैसे की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। दूसरा, जो टीचर है, जो टीचर हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के थ्रू सिलेक्ट होकर आते हैं, जिन्हें कम से कम 20, 25, 10 सालों का अनुभव है, उन्हें भविष्य की चुनौतियों का कैसा सामना करना है, उनका एक्सपोजर टूर होना चाहिए।
और उस एक्सपोजर टूर के तहत पहले बैच के तौर पर हमारे 217 अभ्यर्थियों को सिंगापुर में भी भेजा गया।